हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर फिर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर। तो हम देखेंगे पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट की होती है PL एंटर। ठीक है, PL एंटर। ठीक है, तो पॉलीलाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें स्टार्ट पॉइंट मांगता है पहले। ठीक है, PL एंटर, स्टार्ट पॉइंट दे दिया। मैंने इसमें थोड़ी सेटिंग छेड़ी हुई थी, तो ठीक है। मैंने इसमें सेटिंग थोड़ी छेड़ी हुई है, तो मेरी उस हिसाब से काम कर रहा है। तो मैं वापस सेटिंग कर दूँगा। अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसमें मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं: आर्क, क्लोज, हाफ वेट, लेंथ, अंडू, विड्थ। अच्छा, क्लोज का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अंडू का मतलब ये है कि पीछे वाला जो मैंने ये वाला स्टेप बनाया है, ये वाला वापस होके मैं इस वाले स्टॉप पे पहुंच जाऊंगा वापस। अंडू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडू कर दिया तो मैंने पीछे वाला स्टेप मिट गया है मेरा। ठीक है, और अब आपको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। क्लोज करने से मेरे ये दोनों पीछे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं। PL एंटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद इसमें आर्क, मैं पहले आपको आर्क दिखाता हूँ। आर्क में कैसे करते हैं। ठीक है, आर्क में चल रहा है फिलहाल मेरा, तो आर्क मेरे ड्रॉ होते चले जाएंगे। जितने मर्जी चाहे उतना आर्क बना लूँ। उसके बाद यहाँ से लाइन बना सकता हूँ, सीधा लाइन। ठीक है, ये लाइन चल रहा है, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बाकी मेरे को यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज कर दूँगा, या फिर अंडू करना है तो वापस चला जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अभी एंटर मार देता हूँ। इतना मेरा ओके है। ठीक है, एंटर मार दिया। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, इतना तो मैं लाइन यूज़ करके और आर्क वाला यूज़ करके भी कर सकता था। इसमें फ़र्क क्या हो गया, इसमें फ़र्क ये हो गया कि ये सारा का सारा एक जॉइंट में बना है। ठीक है, यहाँ से सारा मेरा एक साथ सिलेक्ट हुआ है। अब मैं यदि अलग अलग तरीके से बनाता है, मान लो लाइन यूज करता है, एंटर लाइन करके यूज करता मैं, तो ये मेरा सारा कुछ ये इसमें सारी लाइनें अलग अलग करके शो हो रही हैं। ठीक है, 3 लाइन से मेरा बना है, और इसमें मैंने एक बार में ही सारा बनाया है। ये सारा जॉइंट में बना है। ठीक है, तो ये वाला फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, तो मैं अब दिखाता हूँ आपको। PL एंटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया मैंने। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ हाफ विड्थ क्या होता है। ठीक है, हाफ वेट में क्या होता है, हाफ वेट में एक विड्थ है, चौड़ाई है उसकी हाफ, आधी। तो चौड़ाई होगी जिसकी उसकी आधी कमांड हमें देनी है इसे। जैसे मान लो मेरे को 2 mm की मेरे को चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैं 1 दूंगा इसको, 1 mm एंटर। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग तो हो गई, और एंडिंग हाफ ये भी मैं 1 दे देता हूँ, एंटर। ठीक है, तो मेरी ये लाइन ड्रॉ होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब इसमें ये मेरी जो लाइन है ये इतनी ही चौड़ी रहेगी सारे में। ठीक है, मैं इसे कुछ भी ड्रॉ करूँ, इसे आर्क बनाऊँ या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगी है। ठीक है, जब तक उसमें वापस कमांड करके वापस छोटा ना कर दूँ। ठीक है, अब रेडियस करके मैं इसमें अपनी और कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मैं वापस लाइन में जाऊँगा, लाइन में जाके ठीक है वापस मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें यदि मैं विड्थ की बात करूँ, अभी तो मैंने हाफ विड्थ किया था, अभी मैं विड्थ की बात करूँ, तो विड्थ में मेरी पूरी विड्थ देनी होगी। मान लो पहले पिछली बार 1 दिया था ना, इस बार मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग विड्थ मैंने 1 दे दी, और एंड वाली भी मैंने 1 दे दी। ठीक है, तो इसमें आधी होगी ना। ठीक है, इसका आधा चल रहा है मेरे पास। ठीक है,
पहले मेरे से आधी मांगी थी तो मैंने 1 दिया था, अब मैंने पूरी मांगी है, पूरी विड्थ मांगी तो भी मैंने 1 दिया है। तो अब देख लीजिए, अभी मेरा फर्स्ट और लास्ट दोनों में चेंजिंग देख लीजिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। लेंथ में कितनी लंबाई देनी है मेरे को इस लास्ट पॉइंट की। अब मेरी ये वाली लाइन चल रही है, इसमें लेंथ में कितनी देना चाहूँगा, मान लो मैं इसमें दे देता हूँ 15 mm, ठीक है, 15 एंटर, तो ये मेरी 15 तक ड्रॉ होगी, ठीक है। एंटर मारूंगा, खत्म हो गई। तो मेरी सारी जो लाइन है ना वो पूरा एक ही है, क्योंकि मैंने ये पूरी लाइन के साथ ड्रॉ किया है, इसलिए ये पूरी लाइन एक बनी हुई है, ठीक है। इसमें यहाँ से कोई भी बीच में से पॉइंट उठा के मूव करूँगा तो वो मूव होगा, ठीक है ना। ये देखिए, कहीं से भी कोई पॉइंट उठा के मैं अपना करेक्शन कर सकता हूँ, मालूम है कहीं से मेरे को सही नहीं लगेगा तो वहाँ से उठा के दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ, उसमें ये भी फ़ायदा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीलाइन। तो इसमें हम डिज़ाइंस अलग से बना सकते हैं, जैसे मैं एक बना कर दिखा देता हूँ, PL एंटर। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट मांग लिया मेरे से, ठीक है। मैं जाता हूँ विड्थ में, ठीक है। विड्थ में मेरे को मांगना है स्टार्टिंग में दे देता हूँ 0 एंटर, और एंड में दे देता हूँ 5 एंटर, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे एक एरो का सिंबल आ रहा है, मैं एरो का सिंबल बना सकता हूँ। यहाँ से एरो बनाई, उसके बाद मैं दोबारा से या तो इसमें इसी टाइप की बना सकता हूँ एरो पीछे तक, ठीक है। या फिर मैं इसमें दोबारा विड्थ का ऑप्शन लेके और इसमें स्टार्टिंग विड्थ इसमें 2 दूंगा एंटर, और लास्ट विड्थ में 2 दूंगा एंटर, ठीक है। और लंबाई में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 एंटर, ठीक है। तो 20 तक की और स्टेप। तो ये मेरा यहाँ से मैंने जो इसमें कम विड्थ का किया था वो मैं यहाँ से कर देता तो यहाँ से अप्लाई हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आप एरो भी बना सकते हैं इसमें, और डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। डबल साइड एरो भी बना सकते हैं, जैसे डबल साइड में आपको दिखा देता हूँ, PL एंटर एंड स्टार्टिंग पॉइंट देना है, ठीक है। अब मैं विड्थ में जाता हूँ, विड्थ में 0 स्टार्टिंग है और 5 एंड पॉइंट है, ठीक है, दे दिया मैंने, ठीक है। आगे सॉरी, मैं वापस विड्थ में जाऊँगा, विड्थ में जाने के बाद स्टार्टिंग में मैं दूंगा 2 एंटर, ठीक है, ये दे दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा ये ओके, ठीक है। कितनी भी लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस विड्थ में जाऊँगा, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए 5 और एंड पॉइंट चाहिए 0, ठीक है। तो मेरे वापस, और लेंथ में अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, मान लो लेंथ मैंने दे दिया 25 एंटर, ओके। तो इस हिसाब से मेरी डबल साइड एरो भी बन गई। तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजाइंस, ओके। तो थैंक यू।